में 2 मीटिंग आपको अपने परिवार से अलाउड है, आप अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हो। एक दिन मेरी वाइफ को मना कर दिया इन्होंने, तो बेइज्जती कर रहे थे, और इसका मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे बात कर ली हमने। लेकिन उनका मकसद केवल अपमानित करना था, उनका मकसद केवल बेइज्जत करना था। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे और अगर कैदी का बर्ताव ठीक है तो उनको कमरे के अंदर आमने सामने बैठ के इज्जत के साथ मिलवाया जा सकता है। मैं भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया था, वो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, पंजाब के डीजी पुलिस ने चिट्ठी लिखी कि पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप कमरे के अंदर दोनों को मिलवाने का इंतजाम। उन्होंने जाली जो जेल है, जेल की जाली जो आप पिक्चरों में देखते हो, जाली के उस पार भगवंत मान और जाली के इस पार मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे लेटता हूँ, कितने बजे खाना खाता हूँ, क्या टीवी चैनल देखता हूँ, एक मिनट की 13 अफसरों के कमरे में 13 ऑफिसर्स, मेरे सीसीटीवी कैमरे की वो चलती थी टीवी के ऊपर मेरे से। तो 13 मंच पे मौजूद श्री गोपाल राय जी, संदीप पाठक जी, शैली ओबराय जी, आले मोहम्मद जी, दुर्गेश पाठक जी, गोयल साहब, और सामने बैठे हुए मेरे सभी प्यारे काउंसलर भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, इन्होंने जेल तो भेजा था ये सोच के कि केजरीवाल को जेल भेज देंगे और उसके बाद इनकी पार्टी बिखर जाएगी, इनके काउंसलर बिखर जाएंगे, इनके एमएलए बिखर जाएंगे, आधे एमएलए को तोड़ लेंगे, आधे काउंसलर को तोड़ लेंगे, एमसीडी में इनकी सरकार गिरा देंगे, दिल्ली में इनकी सरकार गिरा देंगे। नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ इनका। हम हमेशा कहते थे कि आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, हम सब लोग एक परिवार हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में वो साबित भी होता था जिस तरह से हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। लेकिन एक तरह से ये सबसे बड़ी विपदा आई थी जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। तो 2 चीजें हो सकती थी, एक ये कि हम सारे मायूस होकर इधर उधर बिखर जाते, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरी बात हुई, उस क्राइसिस का हमने मिलके डट के मुकाबला किया और उस क्राइसिस ने परिवार को और ज्यादा एकजुट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जिस मकसद से उन्होंने जेल में डाला था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। जितनी भावनाएं और जितना भावुकपन लोगों के, आप सब लोगों के बीच में था, हमारे पदाधिकारियों में, काउंसलर्स में, वॉलंटियर्स में, विधायकों में, उस इमोशंस ने सबको, परिवार को एकजुट कर दिया। हमारे कई लोगों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, काउंसलर्स को तोड़ने की कोशिश की, एमएलए को तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटा, कोई नहीं टूटा। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद ना पैसे से बिकते, ना ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश को गर्व है आप हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारे काउंसलर्स, हमारे एमएलए सबके ऊपर। जैसे कहा जाता है ना कि यदा, गीता में लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म कमजोर होगा, एक तरह से भगवान कृष्ण ने पूरी विश्व को ये विश्वास दिया है कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। भगवान ये कह रहे हैं, मैं हूं भगवान। वो ये कह रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब चिंता मत करना, तब तब मैं प्रकट होऊंगा, मैं जन्म नहीं दूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। भगवान 2 तरह से प्रकट होते हैं। एक तो वो भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तरह तरह के रूप धारण करके स्वयं प्रकट होते हैं। और दूसरा, वो परिस्थितियों के तौर पे प्रकट होते हैं। परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देते हैं कि आपको अपने आंखों से भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको अचानक लगता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कि सब कुछ ठीक होने लग गया है। जैसा अभी कई लोगों ने, आपने कहा कि 3 महीने पहले तक ये लगता था यार इनकी तो 400 से ज्यादा ही सीट आएंगी, किसी को उम्मीद नहीं थी, सबको लगता था हाँ यार 400 सीट आएंगी, इनकी तो 400 सीट आएंगी। अचानक 3 महीने में इतनी सारी घटनाएं घट गई, इतनी सारी घटनाएं, अपने आप बड़ी बड़ी घटनाएं घटती जा रही हैं देश के अंदर। आज शर्त इस बात की नहीं लग रही देश के अंदर कि 400 सीट आएंगी, शर्त इस बात की लग रही है कि 250 सीट आएंगी कि नहीं आएंगी इन लोगों। ये क्या है? ये चमत्कार है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कायनात को, ये उसका प्रकटीकरण है। ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ हो रहा है चारों तरफ। मेरे को जब गिरफ्तार किया, मुझे लग रहा था 6-7 महीने तो अब जेल में रहना पड़ेगा। मैं उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में वापस लौट के आऊंगा। चमत्कार हो गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया,
वो एक तरह से ऐसे लग रहा कि प्रभु ने कोई चमत्कार किया है। और अभी मैं परसों जब एक रोड शो में गया तो एक रोड शो में एक महिला जोर से चिल्लाई, बोली जी भगवान ने भेजा है आपको बीजेपी को हराने के लिए, 20 दिन के लिए, 21 दिन की जो जमानत मिली है ये भगवान ने भेजा है। तो प्रभु अपनी तरीके से लीला करता है, लेकिन लीला भी वो तभी करता है जब आप कर्म करते हो। ये मत सोच लेना भगवान लीला कर रहा है पापा। कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा, फल उसके हाथ में है। लेकिन वो भी ये देखता है कि कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग, कर्म तो करना पड़ेगा। इन्होंने पूरी कोशिश की जेल के अंदर केजरीवाल को तोड़ने की, तरह तरह से, कभी अपमानित करते थे, कभी बेइज्जत करते थे। 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दिया। मेरे को 20 साल से शुगर की बीमारी है और 10 साल से मैं इंसुलिन पे हूं। शुगर की बहुत हाई लेवल की बीमारी है मुझे, और मैं डेली 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। 52 यूनिट बहुत ज्यादा होते हैं, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। तो जब मैं जेल में गया, डेली मेरा बढ़ता जाए, कभी 300, कभी 350, कभी 350। और मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि ज्यादा टाइम तक अगर शुगर हाई रहती है तो फिर धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लग जाती है, धीरे धीरे आपका लिवर खराब होने लग जाता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है आपके शरीर के अंदर। तो मैं बार बार डॉक्टर को बोलूं कि भाई मेरे को इंसुलिन दे दो, मेरे को, हाँ सर मॉनिटर कर रहे हैं, जरूरत होगी। तो मैंने कहा और क्या जरूरत होगी, 300 पहुंच गया, 350 पहुंच गया, और क्या। आप लोगों ने फिर आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, तो इनको मजबूर होकर इंसुलिन देना पड़ा। मेरी वाइफ मेरे से मिलने आया करती थी। ये तो कानूनी रूप में अधिकार है, जो भी अंदर कहती हैं, चाहे आतंकवादी हैं, चाहे बलात्कारी हैं, चाहे हत्यारे हैं, हफ्ते में 2 मीटिंग आपको अपने परिवार से अलाउड है। आप अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हो। एक दिन मेरी वाइफ को मना कर दिया इन्होंने कि आपकी वाइफ को नहीं मिलने देंगे। फिर वो अखबारों में छप गया, चारों तरफ शोर शराबा हुआ। तो 12 बजे आना था, उन्होंने 11 बजे फिर लिखा कि ठीक है आ जाओ। सवेरे 8 बजे ईमेल भेज दी कि आज की आपकी मुलाकात कैंसिल। फिर शोर हुआ बाहर, तो उन्होंने फिर 11 बजे उनको दोबारा भेजा कि ठीक है आ जाओ। मेरी वाइफ से मिलने से मना कर दिया। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे और अगर कैदी का बर्ताव ठीक है तो उनको कमरे के अंदर आमने सामने बैठ के इज्जत के साथ मिलवाया जा सकता है। मैं भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया था। वो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। पंजाब के डीजी पुलिस ने चिट्ठी लिखी कि पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप कमरे के अंदर दोनों को मिलवाने का इंतजाम। उन्होंने जाली जो जेल है, जेल की जाली जो आप पिक्चरों में देखते हो, जाली के उस पार भगवंत मान और जाली के इस पार बेइज्जती कर रहे थे। और इसका मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे बात कर लिया हमने। लेकिन उनका मकसद केवल अपमानित करना था, उनका मकसद केवल बेइज्जत करना था। मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे लेटता हूँ, कितने बजे खाना खाता हूँ, क्या टीवी चैनल देखता हूँ, एक एक मिनट की 13 अफसरों के कमरे में 13 ऑफिसर्स, मेरे सीसीटीवी कैमरे की वो चलती थी टीवी के ऊपर मेरे से। तो 13 लोग मॉनिटर करते थे। रात को मैं कितने बजे उठता हूँ, 3 बजे उठे ये बाथरूम करने के लिए, एक एक चीज मॉनिटर होती थी। और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को एक उन्होंने फीड दी हुई थी। मेरे सीसीटीवी कैमरे को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल कितने बजे। क्यों? वो ये देखना चाहते थे केजरीवाल टूटा तो नहीं, केजरीवाल डिप्रेशन में तो नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद। ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। इनको लगता है यूं ही टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। तो एक तरह से खुंदक निकाल रहे थे पर्सनली। कोई भ्रष्टाचार का केस थोड़ी है, पता नहीं क्या खुंदक पाल रखी है मोदी जी ने मेरे खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो क्रश करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन मोदी जी भगवान तो नहीं है ना, भगवान तो है, वो हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। आज इनको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लग रहा है? हमारे काम का। आज अगर हमने अच्छे काम नहीं किए होते दिल्ली में, ये 2 मिनट में हमें क्रश कर सकते थे। आज हमने अच्छे काम किए। ये टीवी चैनल वाले मैं देखा करता था अंदर सेल में बैठ के टीवी पे, जहां सड़क पे जाते थे टीवी चैनल वाले, जिससे पूछते थे सब यही कहते थे, यार केजरीवाल ने स्कूल अच्छे कर दिया, उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था, यार उन्होंने अच्छा काम किया, उनको जेल। ये कहते हैं ना, पहली लाइन होती है काम अच्छा किया इसलिए जेल में नहीं डालना चाहिए था। हमने अगर काम नहीं किए होते तो जनता क्या कहती, निकम्मा है, अच्छा हुआ जेल में डाल दिया। हमारे काम की वजह से आज हमारी इज्जत है, हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे काम की वजह से बीजेपी हमसे डरती है। काम मत छोड़ना, काम करते रहना। अपने अपने इलाके में एमसीडी का सबसे बड़ा काम है साफ सफाई। साफ सफाई पे लगे रहना, वो मत छोड़ देना किसी भी हालत में, नहीं तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। पक्की बात, साफ सफाई पे खूब ध्यान रखना। इनका मकसद है कुछ भी करके, इन्होंने मनीष को जेल में डाल दिया सोच के कि मनीष जेल जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे। होने नहीं दिया हमने, आतिशी ने संभाल लिया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया ये सोच के कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे।
होने नहीं दिया हमने। अब इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाल दिया कि दिल्ली बंद हो जाएगी, होने मत देना दिल्ली, चाहे केजरीवाल को जितने साल भी जेल जाना। मेरे को पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों के कैंडिडेट्स के सबके इन्विटेशन आ रहे हैं। जितना मेरे से बन पड़ेगा अगले 21 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाके और प्रचार के लिए मैं जाऊंगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के फ़ोन आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ भी आओ, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, जहाँ जहाँ बुलाएंगे, जहाँ जहाँ मैं जा सकूंगा मैं ज़रूर जाऊँगा, पूरी मेहनत करूँगा। और आपको भी मेहनत करनी है। जो अभी प्रियंका गौतम जी ने कहा कि थोड़ा ढीले हो गए हैं, अभी ढीले नहीं होना, आपको मेहनत करनी है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है, 4 तारीख के नतीजे मैं जेल से देख रहा हूँगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वाकई गर्व है कि मुझे आप जैसे साथी मिले, आप जैसे लोग मिले। मेरे